हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं पार्ट 4 पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर कह दें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप सबको बेटा जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। बेटा स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो चलिए भाई, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये भी पूरी उम्मीद है कि नए नए शब्द भी आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि हाँ यार, शब्दावली का भंडार हम रेगुलर खोज रहे हैं नए नए शब्दों को, ठीक है ना, और उन पर काम कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग अच्छे से इनको याद करते रहिए और अपने जेहन में, अपने दिमाग में उतारते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक का बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, ठीक है। चलो आओ। तो जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसको बोलते हैं बेटा अपरिणित। क्या बोलते हैं उसको? अपरिणित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अपरिणित बोलते हैं उसको, ठीक है। अपरिणित, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणित बोलते हैं, ठीक है। जिसका जैसे बोलते हैं ना परिणय बंधन में बंध जाना, तो परिणय बंधन में तो शादी के बंधन में बंध गए, ये अपरिणित है, ये नहीं बंधे, ठीक है। हाँ, जिसका विभाजन नहीं किया गया हो अविभक्त, जिसका विभाजन ना किया गया उसको क्या बोलते हैं? अविभक्त बोलते हैं उसको, है ना। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो अगोचर, अगोचर, यो वाणी को अगम अगोचर कहते हैं, सुना होगा ना आपने, पढ़ा होगा। हाँ, तो अब याद रखना, जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, जो हमारे इंद्रिय के बस में नहीं हो, वो अगोचर है, ठीक है। जिसका जन्म ना हो अजन्मा, है ना, अजन्मा। ऐसा वास जिसका कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। पांडवों को मिला था ना, पांडवों को मिला था अज्ञातवास, किसी को पता ही नहीं हो, ऐसा वास, उसको बोलते हैं अज्ञातवास। ओ रियली, अज्ञातवास, है ना। जो वश या काबू में ना किया जा सके, जिसको हम काबू में ना कर सके उसको क्या बोलेंगे? अशक्य या बेकाबू है वो चीज, है ना, बेकाबू। जिसकी तुलना ना की जा सके बेटा उसको बोलते हैं अतुलनीय है वो। क्या है वो? अतुलनीय है वो। जिसकी तुलना ना की जा सके क्या बोलते हैं उसको? अतुलनीय बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला देखिए, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अजर। एक मिनट यार, ये ओके। तो जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा? अजर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अजर, ठीक। अजर अमर बोलते हैं ना, अजर। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अधयूड़ा, अधयूड़ा, आधा धा यूड़ा, अधयूड़ा, अधयूड़ा बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अधयूड़ा। 6 महीने में एक बार होने वाली परीक्षा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, याद है ना, अर्धवार्षिक। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभी पढ़ा था हमने, अभियुक्त, है ना, जिस पर अदालत में क्या चल रहा हो? मुकदमा, उसको बोलेंगे अभियुक्त, ठीक है। अभिनय करने वाली स्त्री को खूब पहचानते हैं आप लोग, अभिनेत्रियों को, कई 50 नाम अभी पूछ लूंगा तो बता देंगे आप, है ना। हाँ, तो अभिनय करने वाली स्त्री क्या बोलेंगे बेटा? अभिनेत्री। और जिस बच्चे के माँ बाप ना हो उसको हम सब जानते हैं, अनाथ के नाम से जाना जाता है ना, अनाथ। जिसकी संख्या की गणना ना हो सके, अगणित है वो, गणित नहीं लगाया जा सकता उसके ऊपर, अगणित है वो। कैसी है वो संख्या? अगणित है ना, ना हो सके, अगणित। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, श्रुत मतलब सुनना, लेकिन आ लगा दिया मतलब नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। क्या बोलेंगे उसको? अभूतपूर्व। एक मिनट, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अल्पज्ञ। जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या कहेंगे उसको? अकथनीय। यार ये परेशान कर रहा है, एक मिनट। हाँ, तो जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य है, इसका अपराध अक्षम्य अपराध है।
क्षमा लायक नहीं है। ठीक है, आगे की ना सोचने वाला अदूरदर्शी आदमी, जो आगे की ना सोचता है उसको क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी, है ना। जो सोच लेता है वो दूरदर्शी, है ना। वह पद्य पाठ जिसका अंतिम अक्षर से प्रारंभ किया जाए, अंतिम अक्षर से प्रारंभ किया जाता है, अंत्याक्षरी, लेके प्रभु का नाम, याद है ना, नाम मां से गा तो वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से प्रारंभ किया जाए, अंत्याक्षरी। ठीक, जिसके आगे की तिथि ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि, सॉरी, जिसके आने की तिथि याद रहती है क्या? पाहुणा जो आया उनकी नहीं आती, याद रहती है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि कहलाते हैं, है ना बेटा। निश्चित समयावधि में कार्यान्वित होने वाला कोई आदेश, अध्यादेश कहते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। इसको ऐसा करके यहाँ देखें आप, अध्यादेश। ठीक है ना, निश्चित समयावधि में कार्यान्वित होने वाला कोई आदेश अध्यादेश कहलाता है। तो लीजिए फिर बेटा स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं हम आगे की बात। चलिए भाई देखिए, ऐसी अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्यार करती हो, अविवाहित है और पुरुष से प्यार करती हो, तो उसको बोलते हैं अनूढ़ा। क्या बोलते हैं? अनूढ़ा, अनूढ़ा, अनूढ़ा। ऐसी अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्यार करती हो उसको कहते हैं अनूढ़ा है वो। परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने वाला, अनुत्तीर्ण, बहुत सिंपल है। प्रासाद के अंदर का भाग अंतःपुर, प्रासाद मतलब महल होता है बेटा। क्या होता है? महल। इसको बोलते हैं अंदर के भाग को अंतःपुर, है ना। वह छात्र जो आचार्य के समीप ही निवास करता हो, आचार्य या गुरु के समीप रहने वाला, उसको बोलते हैं अंतेवासी। उस छात्र को क्या बोलते हैं? अंतेवासी, है ना। हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश, जिस पर नियंत्रण, जिसके माध्यम से नियंत्रण होता है हाथी पर, है ना। हाथी पर नियंत्रण किया जाता है, अंकुश। तो हाथी हाँकने का जो रहता है ना भाला, देता रहता है गर्दन में, वो उसकी हाथी की गर्दन में, उसको बोलते हैं क्या? अंकुश। जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच हो, अंतर प्रांतीय। क्या होता है वो? अंतर प्रांतीय। एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच अंतर प्रांतीय। कोई सेवा हो सकती है हमारे बीच और उत्तर प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, कोई ऐसी सेवा जो दोनों के बीच, जिसका दोनों के बीच आदान प्रदान होता हो, है ना। तो अंतर प्रांतीय सेवाएं हैं वो, है ना, अंतर प्रांतीय। युद्ध या किसी प्रतियोगिता में हार जीत का निर्णय करने वाला अंककार, या तो उसको अंककार बोले, अंक देता है वो कि भाई इतने अंक आ गए इसलिए जीत गए, ज्यादा अंक आ गए, है ना। या फिर उसको बोलते हैं निर्णायक। क्या बोलते हैं? निर्णायक। युद्ध या किसी प्रतियोगिता में हार जीत का निर्णय करने वाला अंककार या निर्णायक। जिसके मस्तिष्क में बुद्धि ना हो, अंध खोपड़ी है। क्या है? अंध खोपड़ी। जिसके मस्तिष्क खाली, जिसका मस्तिष्क खाली हो भाई, क्या बोलते हैं उसको? अंध खोपड़ी, अंध खोपड़ी, है। वह कागज जिसमें हिस्सेदारों का हिस्सा लिखा हो, जैसे लिखा अंशधारक, कौन कौन पार्टनर है ना, अंश धारण करने वाले कौन कौन है, तो उनका सबका हिस्सा लिखा रहता है एक पेपर पे, तो वो पेपर का नाम होता है अंश पत्र। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अंश पत्र। अग्नि से उत्पन्न आग्नेय, जैसे अंजनी से उत्पन्न आंजनेय, उसी प्रकार से अग्नि से उत्पन्न आग्नेय। जो आया हो आगत, जैसे हमारे पास बहुत सारी ध्वनियां आई हैं बाहर से हिंदी में, तो आगत ध्वनियां हैं वो, तो आई है वो, इसलिए आगत, है ना। ओके। मांस मछली खाने वाले को बोलते हैं आमिष। क्या बोलते हैं? आमिष, आमिष, है ना। जो अपना हो वो आत्मी, है ना। जिसको हम अपना मानते हैं उसको क्या बोलते हैं? आत्मी। बोलते हैं ना हमारा और आपका आत्मीय संबंध है। कैसा संबंध है? आत्मीय संबंध है, मतलब एक अपनत्व का भाव है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पति का, आ गया पति, आगत पति का, है ना। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसको क्या बोलते हैं? आगत पति का, आगत पति का। बालक से वृद्ध तक सभी एक साथ अगर बोलना हो तो आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। बालक से लेकर तो बूढ़े तक आ जाते हैं इसमें, इस शब्द में, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। तत्काल कविता करने वाला कवि उसको कहते हैं आशु कवि। जो तत्काल कविता रच दे, देखते ही देखते फटाफट, आशु कवि, आशु कवि।
ऋषि द्वारा कहा गया कोई वचन, आर्ष वचन, आर्ष वचन, ऋषि द्वारा कहा गया कोई वचन कहलाता है क्या, आर्ष वचन। आदि से अंत तक, आद्योपांत, शुरू से लेकर आखिरी तक की घटना क्या कहलाती है, आद्योपांत, आद्योपांत, है ना। महाकाव्य वगैरह जब पढ़ेंगे आप काव्य के बारे में, जब वहाँ पे आद्योपांत वर्णन किया गया है, ऐसा शब्द आएगा, है ना। तो आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि और अंत आद्यंत, 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 आदि और अंत दोनों मिल जाए तो क्या हो जाए, आद्यंत हो जाए, और यहाँ भाग 4 खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, तो भाग 4 सेशन में एंड हो चुका है, भाग 5 लेकर आते हैं जल्दी आपके लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए और याद करते रहिए, सबसे मेन तो, है ना। तो टेक केयर, बाय, सी यू, शब्बा खैर।